हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन। यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम दोनों आईडी मेंशन है। आप जिस पे भी कन्वीनियंट हों कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रीडिंग्स के लिए, कंसल्टेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। ये एक जनरल एनर्जी का कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। सो लेट्स ही जान लेते हैं। हु हैज़ क्रश ऑन यू? हु हैज़ क्रश ऑन यू? थैंक यू सो मच गाइज आपके सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। जितना आप सपोर्ट करोगे आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी हु हैज़ क्रश ऑन यू। We have it's a love language affirmation. We have lasting love. ये जिस भी इंसान को आप पे क्रश है ना, ऐसा लग रहा है ये आपके साथ बिल्कुल एक लास्टिंग लव जो है ना वो बिल्ड करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप एक वो इंसान हो, यू गाइस कुड बी द पर्सन जिससे ये ट्रू लव कर सकते हैं। वी हैव लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम। यहाँ पे लव 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 की बात हो रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये जो भी है पर्सन या तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा लविंग है। यस तो किसी ना किसी तरह से ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। यहाँ पे कपल की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिससे ये ट्रू लव कर सकते हैं। तो ये आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं क्योंकि दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू गाइस। इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये कनेक्ट होके ये अपनी लाइफ में हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा ना यंग रह सकते हैं, या फिर आपसे प्यार करना इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना वो यंग रख सकता है। इनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा पैशनेट रख सकता है, जिससे ये लाइक एक रोमांस होता है ना, आपस में कोई रोमांटिक है, कोई लव चीज़ें हो रही हैं, एक प्लेफुल सी एनर्जी है, तो उससे इनको लगता है कि ये हमेशा ना यूथफुल फील करते रहेंगे। या तो आप खुद बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हो, बहुत यंग हो सकते हो। कुछ लोगों के बीच में मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस भी दिख रहा है, आपके हो भी सकता है कुछ लोगों के। बट ये जो भी है ना पर्सन, ये आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इस इंसान को आप लोगों के साथ जो है ना इवॉल्वमेंट अपनी शो करनी पड़ेगी, या फिर ये इवॉल्व होना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये आपको कुछ ना कुछ पावरफुल वर्ड्स जो है ना वो लव से रेलिवेंट बोलना चाह रहे हैं। लाइक ये इंसान जो है ना, ये जिस इंसान को भी आप पे क्रश है, ये कुछ आप लोगों से एक तरह से बात करना चाह रहे हैं बहुत ही रोमांटिकली वे में। ये आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आप लोगों के करीब आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक मुझे इनकी एनर्जी बड़ी प्लेफुल सी दिख रही है। तो इस इंसान को ऑब्वियसली एक इंसान जो दिल से चाहता है जिसको, उसके साथ कनेक्ट होके वो इंसान ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक, ज़्यादा यंग, ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी क्रश है ना, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा ना प्यार करना चाहते हैं। और एकदम से ही मुझे लग रहा है इनको ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक सडन मुझे फीलिंग दिख रही है इनकी आई है इनको कि यू गाइस आर द वन। यस क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसे दिख रही है कि सडनली ना इनको आपसे एक तरह से ना होता ना, एक इंसान आपको एकदम से आपको सडन रियलाइजेशन हुई है कि दिस इज़ द पर्सन, जो कि यही है एक इंसान जिसके साथ मैं प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सारी ज़िंदगी इसके साथ रहना है मुझे, या इसके साथ मुझे वो एक फ़ील आ रही है जिसमें मैं रोमांटिकली एक या फिर एक फ़िज़िकली कनेक्शन बना सकूं, या फिर एक फ़िज़िकल इनकाउंटर होता है वो कर सकूं। तो ये इंसान वो है जिसके लिए मुझे फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, इसके साथ कनेक्ट होना मुझे। तो इस इंसान की मुझे एनर्जी वैसी दिख रही है आप लोगों को लेकर, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जिनको आपको देख के एकदम से उनकी फीलिंग्स टर्न ऑन हो जाती हैं। इसीलिए कुछ ये आपको ना प्रपोज़ल जो है वो देना चाहते हैं, सो दैट आप लोगों को एक्सप्रेस कर पाएँ हाउ मच दे लव यू, हाउ मच दे हैव इंटरेस्ट इन यू, यस, हाउ मच दे वांट यू। यस क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी क्रश हैं आपके, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और आपको रोमांटिकली और लविंग वे में ही जो है ना वो चाहना चाहते हैं।
जिसके लिए ये किसी ना किसी तरह से जो है ना ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं सो दैट इनको आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जान सको कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, या आप कैसे आप जीते हो अपनी ज़िंदगी को, या क्या आपकी रूटीन है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो आपकी भी जानना चाहते हैं और अपनी भी आपको बताना चाहते हैं। बट दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि आप ही इनके ट्रू लवर हो। लाइक आपको ये सच्चा प्यार करते हैं और करना भी चाहते हैं। आप में से कुछ लोग जो हो, या तो आपका जो कलर टोन है कुछ लोगों का अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे यहाँ तो वीटिश है, कुछ लोगों का डार्क कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन, अगर चाहिए मेल हैं या फीमेल हैं। कुछ लोगों के बाल बहुत कर्ली हैं या कुछ लोगों के जेट स्ट्रेट हैं। जेट स्ट्रेट वैसे बहुत कम लोगों के दिख रहे हैं, मोस्टली यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कर्ली या फिर वेवी हेयर्स होते हैं ना, उस तरह के मुझे दिख रहे हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। अच्छा, मेल जो है ना उसके सिल्की बाल भी हो सकते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। बट जो फीमेल है मोस्टली उसके मुझे कर्ली वेवी इस तरह के बाल दिख रहे हैं। ब्लैक ब्लॉन्ड, गोल्डन ब्लॉन्ड, समथिंग लाइक दिस, वट एवर, मेल फीमेल कुछ भी है, इनका ये मुझे कलर दिख रहा है यहाँ पे। बट मोस्टली कम्प्लेक्शन जो है ना वो मुझे दिख रहा है जैसे डार्क विटिश अंडर टोन। अगर लड़की का कोई जो है, अगर ये जो आपकी क्रश है अगर ये कोई फीमेल है तो उनका कुछ का कलर जो हो सकता है काफ़ी वाइटिश में हो सकता है। बट अगर मेल है तो उनका मुझे जो कॉम्प्लेक्शन है वो ज़्यादा वाइट में नहीं दिख रहा, विटिश से नॉर्मल या फिर डार्क में दिख रहा है। यस, अदरवाइज़ ये जो मेल हैं उनकी मुझे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी दिख रहा है जैसे काफ़ी फिट बॉडी है उनकी। मे बी ये इंसान कोई फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, जिम काफ़ी इनको करना पसंद हो सकता है। लाइक उनकी बॉडी काफ़ी मुझे दिख रही है जैसे लाइक होता ना एक इंसान की बॉडी बड़ी फिट है, उस तरह की मुझे दिख रही है, काफ़ी मसल। एंड कुछ लोग हो सकते हैं उनके 6 पैक्स भी हैं या बट लेट्स सी। अच्छा, मैं यहाँ से बाद में देखूँगी, पहले ये यूज़ करते हैं, देखते हैं यहाँ से। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं अगर इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बनी हुई है ना तो हो सकता है यहाँ तो ये कुछ ऐसा शर्ट्स यहाँ पे टी शर्ट्स कुछ ऐसी हो सकता है ये इंसान वेयर करते हैं, स्पेशली जो मेल है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिसमें मे बी इनकी बॉडी काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिनको अपनी बॉडी बड़ी ना पसंद हो सकती है, बड़ा शो करना पसंद हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ये फ़ीमेल है तो ऑब्वियसली इनको आपकी बॉडी में भी काफ़ी जो है ना वो अट्रैक्शन है, आपकी बॉडी भी उनको काफ़ी पसंद है, मसल और ऑब्वियसली इस तरह के कुछ यस तो इस वजह से भी उनको आप पे क्रश है। मेरे को उनको लगता है जिस तरह से उनको एक पर्सन चाहिए, फ़ीमेल की बात करें, जो फ़ीमेल है उनको मेल में वो चीज़ें इस तरह की दिख रही हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि इस तरह का इंसान मुझे चाहिए जो बड़ा हाइटेड है या फिर बहुत ज़्यादा उसके बॉडी बड़ी अच्छी है, सूटेड बूटेड, मतलब पहना और आवा अच्छा लगता है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर फीमेल है ये कोई तो हो सकता है काफ़ी फ्रॉक, काफ़ी गाउन्स वगैरह वेयर करती हैं, कुछ ऐसी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी हु हैज़ क्रश ऑन यू। मुझे यहाँ पे पिंक की एनर्जी दिख रही है, पिंक कलर, कुछ लोगों का पिंक, वाइट, सिल्वर ग्रे, येलो, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई कलर यहाँ पे आपके यहाँ जो ये क्रश हैं उनको पसंद हो सकते हैं या उनके फेवरेट हो सकते हैं। Who has crush on you? We have it's a rainbow. Number 9 is important. कैंसर की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट। वी हैव इट्स अ डियर जॉन। नंबर 5 इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, कुछ लोग आपके इस सिचुएशन में मे बी ये जिस इंसान को आप पे क्रश है या तो ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू पुट एनी टैग गाइस, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग हो सकते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही।
अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी विश है किसी तरह से कि इनकी ये जो आप लोगों के साथ ओबियसली आपको पसंद करते हैं, लाइक आपके क्रश हैं, तो आपके साथ एक रोमांटिकली, लविंगली, इमोशनली एक ओबियसली इवॉल्वमेंट अपनी शो करना चाह रहे हैं, सो दैट इनका आपके साथ एक लेवल अप हो सके। तो उसके लिए एक तो मुझे दिख रहा है दे आर मैनिफेस्टिंग, एंड सेकंड यहाँ पे चीज़ मुझे दिख रही है कि ये अपनी विश पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा हुआ है, सो दैट क्योंकि उनको लगता है कि आपका आना उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको ब्लेस करेगा। दैट्स वाई, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको आपको इनकी तरफ स्पेशली, या फिर इनको अगर आप में एक क्रश दिख रहा है या फिर इनको आप पसंद आ रहे हो, तो उनको लगता है कि ये यूनिवर्स की तरफ से है, गॉड ने आपको इनकी लाइफ में भेजा है या फिर इनको आपकी तरफ भेजा है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है। अदरवाइज़ दे आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ जो है वो प्रॉस्पेरियसली स्टार्ट हो सके, जिसके लिए दे आर वेरी होपफुल, क्योंकि इनको लगता है कि इस टाइम इनकी लक अच्छी चल रही है, या फिर इनको लगता है कि इनकी लक इनका साथ दे सकती है। अगर ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई चीज़ें इनकी कहीं नहीं बन पाई, या फिर ये डिवोर्सी हैं, या फिर किस तरह से इनकी लाइफ में सिचुएशन ये ऐसी रही है कि ये जो चाहते थे इनको वो नहीं मिल पाया, ठीक है, तो या फिर कुछ चीज़ें ये चाहते थे इनकी लाइफ में वो चीज़ें वर्क नहीं कर पाई, तो अब इनको लगता है कि इनकी विश फाइनली वो पूरी होने वाली है इनकी लाइफ की, आप लोगों को लेकर। परफेक्ट टाइमिंग पे इनको लगता है वो चीज़ पूरी हो जाएगी, बिकॉज दे रियली वांट टू प्रॉमिस विद यू। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो या तो आपके साथ प्रॉमिस करना चाह रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि आपकी तरफ से एनर्जी उनको बड़ी प्रॉमिसिंग सी दिख रही है, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ना हैप्पी हो जाएगी, प्रॉस्पेरियस हो जाएगी आप लोगों के आने से। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऑब्वियसली इनको आप पसंद हो, तो वो आपके साथ एक इवॉल्वमेंट अपनी शो करना चाहते हैं रोमांटिकली, इमोशनली, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक तो खुश भी दिख रहे हैं, और इनको लगता है ये चीज़ और ज़्यादा खुशी इनको देगी। तो नंबर 5 की भी यहाँ पे मुझे जो है ना वो एनर्जी काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रही है। कैप्रिकॉन का भी यहाँ पे मुझे ज़ोडिक साइन इम्पोर्टेंट दिख रहा है। एनी हाउ लेट्स सी। We have it's a inventor, we have it's a cross, and then we have it's a crack shot. ये जो आपके क्रश है ना गाइस, मतलब लाइक जिस इंसान को आप पे क्रश है, दिस पर्सन कुड बी इन्वेंटर, या तो किसी तरह से इनका कोई अपना फील्ड टेक्नोलॉजी से हो सकता है, किसी तरह से हो सकता है ये कोई इंजीनियरिंग, किसी मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, यस। अदरवाइज दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक इनोवेशन, कोई नई नई चीज़ों को जो होता है ना स्टार्ट करना, कोई टेक्नोलॉजी से, कोई मशीनरी से इनका कोई हो सकता है कनेक्शन है, यस। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा ना गैजेट, यहाँ तो गैजेट डेवलपर हैं, यस। होता है ना कि एक इंसान कोई गैजेट जो है वो किसी तरह से क्रिएट कर रहे हैं या फिर उसको डेवलप कर रहे हैं, और वो उनका कोई चीज़ें नहीं चलती, वो बार बार कोशिश करते हैं, तो मुझे वो दिख रहा है दिस पर्सन इज़ अ इन्वेंटर, डेफिनेटली इट्स अ गैजेट डेवलपर, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो किसी टेक्नोलॉजी से मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लियो कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन दिख रहा है, बट यहाँ पर 3 या 9 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों की सेम एज, यहाँ तो 39 है, यहाँ पर इनकी अपनी 39 एज हो सकती है, अदरवाइज 3 या 9 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, आप में से कुछ ये जो आपके क्रश है ना, ये कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है, यहाँ तो ये किसी लाइक दे आर फ्रॉम आ क्रिश्चियनिटी उससे हो सकते हैं, यहाँ पर यहूद क्रिश्चियन है, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। बट ये जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि दे आर वेरी स्किलफुल, दे आर वेरी एरोगेंट, इम्प्रेस किसी से बहुत कम होते हैं, जल्दी नहीं होते इम्प्रेस, यस। और मुझे ऐसे दिख रहा है ये जो भी क्रश है ना, ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, इनको लगता है जैसे मैं जिस तरह अच्छा हूँ, या मेरी जो एक वैल्यू है, या मेरे पास जो कुछ भी है ना, दूसरों के पास उससे कम ही है, यस। अदरवाइज मुझे दिख रहा है दे आर वेरी स्किलफुल, और बहुत ज़्यादा इनकी एक्यूरेसी है, यस। मुझे यहाँ पे ये दिख रही है चीज़, क्योंकि एक तो मुझे दिख रहा है दे हैव अ वेरी शार्प टंग, जैसे होता है ना एक इंसान जिसको जो बोलना है बोल दिया, या तो ये गन लवर हैं, शूटर हो सकते हैं, या मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है। अगर ये फीमेल भी है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी लेडी हैं जिनको या तो गन पसंद हैं, गन लवर हो सकती हैं, या फिर बहुत एज अ वॉरियर, जैसे इनको किस तरह की कोई ना
कोई मार्शल आर्ट से उठ सकती हैं, या फिर किसी तरह से बड़ा कराटे वगैरह कुछ ऐसी आती चीज़ों में इंटरेस्ट है, या फिर कुछ ऐसा है इनका अपना। एक होता है ना, एक इंसान को, हर एक इंसान को शौक़ होता है, उनकी अपनी हॉबीज़ होती हैं, बट दे आर वेरी विटी एंड दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सपर्ट टू। यस, इनके मतलब लाइक एक इंसान होता है ना जिसके अंदर इतनी स्किल है, तो इनके अंदर मुझे काफ़ी स्किल्स दिख रही हैं। सो कुछ लोगों की एज यहाँ पे 35 भी दिख रही है, 33, 39। एंड मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये भी दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इन्होंने अपनी लाइफ में हो सकता है काफ़ी सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, बट इन्होंने अपनी लाइफ में इतना टफ टाइम भी देखा है, इतने सेक्रीफाइसेस भी किए हैं, बट फिर भी स्टिल उधर से किसी भी चीज़ से गिव अप नहीं किया। और इनको खुद से अपनी लाइफ में हीरो हीरोइन वाले जो है ना इफ़ेक्ट अपने आप से आते हैं कि इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से डील किया है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मौत को बहुत करीब से देख के आए हैं। ज़ोडिक साइन यहाँ पे मुझे पाइसिस भी दिख रहा है, पाइसिस, लियो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी दिख रही है। अगर ये मेल फीमेल कोई भी इनका जेंडर है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, बट मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जिन्होंने हमेशा दूसरों को प्रायोरिटाइज़ किया, बट इनको दूसरों को प्रायोरिटी दे के जब बदले में कुछ नहीं मिला ना, तो मुझे दिख रहा है इन्होंने फिर वो चीज़ें करना छोड़ दी, और अब सबसे पहले इस इंसान को अपना सोचते हैं। ठीक है, जहाँ पे कुछ चीज़ गलत लग रही होती है वहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा शार्प टंग यूज़ करके सामने किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर दिया, किसी को भी कुछ भी बोल दिया। कुछ लोगों की तरफ से लिटिल बिट जजमेंट भी दिख रही है, हो सकता है कुछ लोग जजमेंटल भी हो सकते हैं, बट ऐसे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो ना किसी आर्मी फोर्सेस से भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मुझे गन दिख रही है ना, फॉर सम ऑफ दिस पर्सन कुड बी अ फ्रॉम अ आर्मी और फोर्सेस। यस, बट ये अब अपने आप को पहले रखते हैं, पहले दूसरों को लगते थे, लेकिन उनको बदले में जब कुछ नहीं मिला तो फिर इस इंसान ने अपने आप को रखना शुरू कर दिया सबसे पहले। सो एज आई टोल्ड यू गाइस कि दिस पर्सन कुड बी अ पर्सन जिन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किया है, मुझे ऐसे दिख रहा है। चाहे वो अपनी कोई पर्सनल लाइफ है, चाहे वो अपनी कोई प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस इन्होंने किया है, और हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा है, अच्छा सोचा है, बट बदले में कुछ चीज़ें नहीं मिली, तो उसकी वजह से हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं। बट दिस पर्सन इज़ वेरी 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 स्किलफुल, ये बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी दिख रही है। दिस पर्सन इज़ अ मास्टर माइंड बाय द वे, ऐसे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो कि ट्रेंड सेट करते हैं, बट बहुत ज़्यादा मॉडर्न एनर्जी इनकी मुझे दिख रही है, और ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग आइडियाज़ इनके पास होते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन हैव अ, मतलब एक मैंने जैसे बताया ना मास्टर माइंड, दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी स्किलफुल, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को नया करना, उस तरह की मुझे एक एनर्जी दिख रही है, एक क्रिएटिव एनर्जी है, एक इनोवेशन वाली एनर्जी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया। और ये चीज़ें ऐसे दिख रही हैं इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी बार फेल होने के बाद जो है ना अपनी लाइफ में इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर के एक तरह से एक पोजीशन में पहुँचे हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मास्टर माइंड हो गए हैं। क्योंकि हर इंसान जो अब सक्सेसफुल होता है उसके पीछे उसका काफ़ी फेलियर वाला एक टाइम होता है, तो ये पर्सन मुझे वो दिख रहे हैं। Anyhow, let's see who has crush on you. But I'm very quiet and impressive, guys. This is really amazing. We have a Nine of Pentacles. This is the person जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, फ्री रहना पसंद करते हैं, लाइक किसी की मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशेंट है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिच, वेल्थी, लग्जरियस है। वी हैव 5 of Cups. We have the Tower. We have 2 of Cups. अच्छा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अच्छा, पहले मैं आपको ना नंबर बता देती हूँ। नंबर 9, 5, 16, 7, 10 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये जो भी पर्सन है ना जिस इंसान को आप पे क्रश है, ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, यहाँ पर इनकी लाइफ में ऑलरेडी किसी तरह से कोई ऐसा इनका कनेक्शन हो सकता है, कोई हो सकता है इनका ऑलरेडी कोई पास्ट रहा है जिसमें इनका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ अगर शादी हुई थी वो नहीं चल पाई, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है दे आर गोइंग थ्रू। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले जो है बहुत ज़्यादा एक क्योस से गुजरे हैं, एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फेज से गुजरे हैं अपनी लाइफ में, जिसमें इन्होंने एक डिस्ट्रक्शन देखा है,
यस, कुछ लोग ऐसे हैं या फिर जिन्होंने अपने जिनके साथ इनकी शादी हुई थी, ठीक है, या फिर कोई बहुत ही करीबी को इसने खोया है। लाइक हो सकता है वो उनको किस तरह से लाइक एक मैट्रियोडम की एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है उनकी किसी तरह किसी कोई उनका ऐसा प्रोफेशन था जिसमें ऑब्वियसली उनको किसी तरह से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ गया, लाइक दे वर डेड बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन, ठीक है। यहाँ पे कुछ उनका ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे आर्मी फोर्सेस से हैं, फोर्स से हो सकते हैं कुछ लोग, ये भी एनर्जी आ रही है। बट ये जो भी पर्सन है ना, इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि इनको आप पे क्रश है, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनकी आपसे शादी हो जाए, इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाए। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि ये आपके साथ इमोशनली अपने आप को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक ब्लिस को बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये खुद भी सिंगल हैं इस टाइम, लाइक ऑब्वियसली अगर डिवोर्सी भी हैं तो भी ऑब्वियसली इनकी लाइफ में इस टाइम अकेले हैं। अदरवाइज़ मैं सबको टैग नहीं दूँगी कि सभी डिवोर्सी हैं, बट जो भी यहाँ पे है ना, ये इंसान की एनर्जी इस टाइम एक सोलो एनर्जी है, जिसमें ये खुद भी काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी फ्री हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, और इनको ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो खुद भी काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको आप क्रश इस वजह से भी है क्योंकि उनको लगता है कि आप एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो। आप लोग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम बड़े फंकी से स्टाइल करते हो, या फिर आप लोगों की अपनी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। काफ़ी चीज़ों को कलरफुल आप में दिखती हैं, या फिर आप कलरफुल हो सकता है ड्रेसिंग करते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ आपको प्ले करना, एक तरह से उनको कैरी करने का स्टाइल आपका बड़ा अच्छा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी तरफ इनको क्रश हो रहा है। इसीलिए चाहते हैं आपके साथ इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाए, या अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने इमोशनल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपके साथ शादी करना चाहते हैं। यस, क्योंकि ये इनके लिए सबसे इनकी बड़ी डिज़ायर है जिसको ये पूरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द टॉवर ये अपनी लाइफ में किसी बहुत डिस्टर्बिंग फेज से गुजरे हैं, या बहुत ज़्यादा एक डिसहार्ट सिचुएशन से गुजरे हैं जिससे ये निकलना चाह रहे हैं। काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है इन्होंने अपनी लाइफ में किसी नई चीज़ को वेलकम नहीं किया था, बट आप में उनको वो एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में आपको वेलकम करने के लिए, अपने आप को आपके लिए ओपन अप करने के लिए भी इस टाइम मुझे रेडी दिख रहे हैं। बट कुछ ऐसा है जो इनकी लाइफ में इन्होंने अपनी आंखों से देखा है डिस्ट्रॉय होते हुए, अपनी लाइफ में अपनी आंखों से देखा है ये चीज़ें। लाइक दिस पर्सन इज़ आई विटनेस कि इनकी लाइफ में वो चीज़ें जो भी ख़त्म हुई हैं, जो ख़राब हुई हैं, जो भी इन्होंने डिस्ट्रॉय होते देखी हैं, क्योस होते देखा है, वो चीज़ों को स्कैटर्ड होते देखा है, उन्होंने खुद देखा है, और उस चीज़ों की वजह से ये बहुत ज़्यादा पर्सन मुझे दिख रहे हैं काफ़ी तकलीफ से गुजरे हैं। ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, आपकी अपनी एनर्जी भी ये हो सकती है, बट इस इंसान को आप पे क्रश है क्योंकि ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। विद द 10 ऑफ कप्स रियली वांट कि इनकी आपके साथ कंप्लीशन हो जाए, या आपके साथ कंप्लीट हो जाए, बिकॉज इनको लगता है आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग से कम नहीं होगे, और वैसे भी इनकी ये विश है जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में अपने आप को ब्लेस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट करके। वाटर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉग है, टॉरस फिरगो कैप्रिकॉर्न भी है कुछ लोगों की साइड से, एंड एरिस की एनर्जी भी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।